हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सबसे जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के बारे में, जो हर इंडियन सिटीजन के पास होना बेहद जरूरी है। अगर ये सभी कार्ड्स आपके पास हैं, तो आपको फ्री इलाज, सरकारी पेंशन, स्कॉलरशिप और सब्सिडी जैसे हजारों रुपए का लाभ मिल सकता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि सभी कार्ड सभी भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड ये भारत का सबसे मेन आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट है। बच्चों के लिए बाल आधार और 18 प्लस के लिए नॉर्मल बायोमेट्रिक आधार कंपलसरी है। बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड बनाए जाते हैं, और जो 18 प्लस है उनके लिए नॉर्मल बायोमेट्रिक आधार कार्ड बनाए जाते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर कोई भी सरकारी योजना हो, बिना आधार कार्ड के आप कुछ नहीं कर सकते। आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के तहत देश के एलिजिबल परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लेकिन इस कार्ड के तहत आपको सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिलता। आपको बस कुछ ही अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के तहत देश के लिस्टेड प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आपको फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। आयुष्मान कार्ड को आप घर बैठे भी बना सकते हो, या फिर आप सीएससी सेंटर जाकर भी बना सकते हो। आयुष्मान कार्ड भारत के सभी परिवारों के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड को आप पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनवा सकते हो। अब उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है आभा कार्ड। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक 14 अंकों का डिजिटल हेल्थ कार्ड है। इसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट डिजिटली सेफ रहते हैं। आप इसे घर बैठे आभा ऐप या आयुष्मान भारत पोर्टल से बस 2 मिनट में बना सकते हो। अगर आप आभा कार्ड बनवा लेते हो, तब आपको बार बार अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी नहीं पड़ेगी। आपको बस हॉस्पिटल में जाना है और आपको आभा कार्ड दे देना है। आपका आभा नंबर देखकर डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता कर लेगा। अब उसके बाद अगला जो चौथे नंबर पर कार्ड है वो है ई श्रम कार्ड। अगर आप एक डेली वर्कर, लेबर, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय या कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो, तो ई श्रम कार्ड आपके पास होना जरूरी है। इससे आप सभी को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिलता है। सरकार की तरफ से आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और बीमा मिलता है। ई श्रम कार्ड के जरिए आपको मंथली पेंशन भी दिया जाता है। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। अब उसके बाद जो 5वें नंबर पर कार्ड है वो है आपार आईडी कार्ड, यानी कि एबीसी कार्ड। अगर आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि आप एक छात्र हो, तब आपके पास आपार आईडी कार्ड होना बेहद जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल और कॉलेज के सभी स्टूडेंट के लिए आपार आईडी कार्ड या एबीसी कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट के सारे क्रेडिट, डिग्रीज और अचीवमेंट डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर रहते हैं। इसे डिजी लॉकर या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आपार आईडी कार्ड आने से सभी छात्रों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस कार्ड के होने से सभी स्टूडेंट को हर जगह पर अपना डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़ता। नए स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको बस अपना आपार कार्ड दिखा देना है। आपार आईडी कार्ड के जरिए आपका सभी एजुकेशन हिस्ट्री दिखाई देता है। अब उसके बाद जो अगला छठे नंबर पर कार्ड है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से आपके लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से पैन कार्ड भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट, टैक्स फाइलिंग और 50,000 यानी कि 50,000 से ज्यादा लेन देन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर वो तुरंत अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इंस्टेंट ई पैन कार्ड की भी सुविधा मिलती है, जो बिल्कुल फ्री में कुछ ही देर में बन जाता है। पैन कार्ड में आपका सभी फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टोर रहता है। आपका सभी फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टोर रहता है। इसी के जरिए आपका सिविल स्कोर मैनेज किया जाता है। आपकी ईएमआई से लेकर प्रॉपर्टी तक सभी चीजें इसमें स्टोर रहती हैं, और आपके सभी फाइनेंशियल चीजों का पता आपके पैन कार्ड से ही किया जाता है। तो इसके लिए पैन कार्ड आपके पास होना बेहद जरूरी है। अब उसके बाद अगला जो 7वें नंबर पर कार्ड है वो है वोटर आईडी कार्ड, यानी कि एपिक कार्ड। इंडियन सिटीजन के लिए वोटर आईडी कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कार्ड ना सिर्फ वोट देने के लिए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एड्रेस और सिटीजन का प्रूफ है। अब आप वोटर आईडी कार्ड को वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर बना सकते हो, और आप इस कार्ड को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी में भी बना सकते हो। उसके बाद ये कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। इस कार्ड को बनाने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। ये कार्ड बिल्कुल फ्री में बना दिया जाता है, और कार्ड बनने के बाद इस कार्ड को आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आप 18 प्लस हो गए हो, तो आपको जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड बना लेना है, क्योंकि बिना वोटर आईडी कार्ड के आप कहीं भी वोट नहीं दे पाएंगे। अब उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है राशन कार्ड। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए के अंतर्गत मुफ्त या बेहद कम दाम पर राशन प्राप्त करने के लिए ये कार्ड सभी नागरिक के लिए अनिवार्य है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के आने के बाद
आप देश के किसी भी कोने में इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आप भारत के किसी भी राज्य में रहकर किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अपने हक का राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड सभी नागरिक के पास होना अनिवार्य है। राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है पासपोर्ट। हालांकि पासपोर्ट सभी को अपनी डेली लाइफ में नहीं चाहिए, बट एक ग्लोबल आइडेंटिटी और विदेश जाने के लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा देश के अंदर भी इसे सबसे स्ट्रॉन्ग एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए माना जाता है। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हो तब आपके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते। आपके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। पासपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करना होता है। उसी के बाद आपका पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट को आप घर बैठे वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी बनवा सकते हो। अब उसके बाद जो कार्ड है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप रोड पर व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपके पास डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। अगर आप एक ड्राइवर हो या फिर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये न सिर्फ आपकी ड्राइविंग एलिजिबिलिटी को दिखाता है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फोटो आईडी प्रूफ है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद आसान है। आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। इससे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस चले जाना है, वहां पर आपको टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपका डीएल बन जाएगा। उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है यूडीआईडी कार्ड यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप हो तब आपके पास ये कार्ड होना बेहद जरूरी है। सभी हैंडीकैप पर्सन के पास ये कार्ड होना बेहद अनिवार्य है। इस कार्ड के होने से देश भर में सभी सरकारी लाभ, पेंशन और रिजर्वेशन फैसिलिटी सभी दिव्यांग व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड के बनने के बाद दिव्यांग जनों को अलग से सर्टिफिकेट लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें अपनी दिव्यांगता साबित करने के लिए बस ये कार्ड दिखाना होता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर इंडियन सिटीजन के पास होना चाहिए। अगर किसी कार्ड को बनाने इनमें से कौन कौन से कार्ड आपके पास ऑलरेडी हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी कार्ड को बनाने का तरीका आपको अलग से डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें।